आर्यन और रानी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। रानी की आंखों ने पहली नजर में ही आर्यन को अपने प्यार के मोहजाल में फंसा लिया था और आर्यन भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। धीरे धीरे यह प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को लगा कि कुदरत ने उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोनों ने निश्चय किया कि जब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और आर्यन को किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगा, तब वह अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करेंगे। वक्त गुजरता गया और आर्यन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गया। आर्यन रानी को बहुत प्यार करता था और रानी भी जान से ज्यादा आर्यन को चाहती थी। और एक दिन दोनों ने अपने माता पिता के समक्ष अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि दुनिया का हर शख्स किस्मत के बारे में जानता जरूर है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है वह कोई भी नहीं जानता। रानी के माता पिता किसी भी हालात में अपनी बेटी का हाथ आर्यन के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और रानी के पिता अंतरजातीय विवाह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था। जब बात बिगड़ने लगी तो आर्यन अलग होने के लिए तैयार हो गया। वह रानी की नजरों से बहुत दूर हो गया। इस घटना को 6 साल बीत गए। एक दिन आर्यन और रानी अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कृष्ण नाम के एक शख्स के साथ रानी की सगाई हो चुकी थी। रानी अपनी पिछली जिंदगी और पहले प्यार को पूरी तरह भुला चुकी थी और अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन आर्यन तब भी उसे भुला नहीं पाया था। उसने सगाई तोड़ने के लिए रानी को मनाया भी, लेकिन वह असफल रहा। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार को पाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। आर्यन भी अपने प्यार को पाने के लिए हैवानियत की हद तक जा पहुंचा। उसने किसी भी तरह कृष्ण को रास्ते से हटाने का मन ही मन फैसला कर लिया और क्रोध में आकर जून 2008 में उत्तरी दिल्ली की एक इमारत की 7वीं मंजिल से कृष्ण को फेंक दिया। कृष्ण की मौत के आरोप में आर्यन की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला कोर्ट में गया और जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसी रानी की गवाही पर आर्यन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आर्यन को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। प्यार एक ऐसा नशा है जो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। आर्यन भी इस नशे की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। जेल जाने के बावजूद भी उसके मन में रानी के प्रति प्रेम जीवित था। जब वह जमानत पर छूटकर बाहर आया तो वही प्यार फिर से परवान चढ़ने लगा। इस बार किस्मत ने आर्यन का पूरा साथ दिया और रानी ने उसके प्यार को स्वीकार करके उसके साथ शादी कर ली। दूसरी तरफ आर्यन का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया। किसी समय अपने भावी पति कृष्ण की हत्या के आरोपी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में गवाही देने वाली रानी अब उसी आरोपी पति आर्यन को बचाने के लिए बेताब हो गई। उसने अपने पहली गवाही बदलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन भारत का कानून कहाँ कभी किसी को छोड़ता है। कोर्ट ने रानी की याचिका खारिज करते हुए आर्यन की सजा को बरकरार रखा। आज भी रानी आर्यन को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए पूरी तरह जद्दोजहद कर रही है। किसी ने गलत नहीं कहा कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। किसी ने सच ही कहा कि सच्ची मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती, जैसे इस स्टोरी में रानी और आर्यन दोनों एक दूसरे के न हो पाए। अपराध करना या अपराधी का साथ देना दोनों एक समान है। मेरी एक दुख भरी प्यार की कहानी है जिसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई और मेरे जीवन को बदल दिया। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपको समय समय पर रुलाएगी और आपको प्यार की कीमत समझाएगी कि प्यार का कीमत क्या होता है। उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी कॉलेज में मेरी कक्षा में ही एक एलएजेप की पढ़ रही थी। उसका नाम विदिता था। उसके चेहरे पर मुस्कान अपार खुशी का प्रतीक था और उसकी आंखें जगमगाती थीं जैसे कोई चमकते हुए तारे। मैं उसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। वह मेरे लिए पूरा आकर्षक और आदर्श महिला बन गई थी। हम दोनों आपस में दोस्त थे और हमेशा साथ में घूमते थे। हम एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते थे। मुस्काने की आदत, बातें करना, गाना गुनगुनाना, इस तरह से हम दोनों सबसे अच्छा दोस्त बन गए। हमारी जिंदगी में अनेकों खुशियां थीं। अपने सपनों के बारे में बातें करते थे, अपने भविष्य की योजनाएं बनाते थे।
हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसा लगता था कि मनो जीवन का सारा खुशी मिल गई है। हमारा मन उसके प्रति ज्यादा ही अब लगने लगा था। फिर एक दिन जब हम अपने दिल की बातें करने के लिए मिले, मैंने उसे अपनी भावनाओं का इजहार किया। मैं अपने सारे बात उसको बताई कि मेरा दिल अब तुमसे प्यार करने लगा है और मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूं। लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर गई। वह मेरे प्यार का साथ नहीं दे सकती थी। विदिता ने मुझे संयम और धैर्य के साथ समझाया कि वह पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है। मेरे लिए यह एक बड़ा झटका था जो मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, जैसे कि मेरी सांस रुक गई हो। मेरे लिए यह बहुत दुखद था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वह मेरी है, मेरी ही होगी। मैं अब निठुर सा खड़ा था, मनो मेरे अंदर खून ही नहीं है। मेरा सिर झुक गया था और वह अपने और बॉयफ्रेंड के बारे बोले जा रही थी। लेकिन एक ही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था, ये हमसे पहले ही क्यों नहीं बोली? आज मैं इस कंडीशन में नहीं रहता। बस मैं एक टूटी हुई कसर की तरह था। मेरी जिंदगी उस दिन से ही बदल गई। मैं उसके बिना एक टुकड़ा ही था, एक अकेला और उदास आदमी। जो भी प्यार में गिरता है वह यह अच्छी तरह से जानता है कि प्यार टूटने पर कैसा दर्द देता है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थिति अब खराब हो गई थी। बना बनाया घोंसला आंधी में उजड़ गया और मैं अपन ही तमाशा देख रहा था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ा सबक था। उस समय थोड़ा सा दिमाग काम किया था कि लड़की के भरोसा करना और अपना खुद का अर्थी सजाना एक सामान है। मैं अपने दोस्तों से राहत ढूंढने के लिए कहा, परंतु वह भी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। वे केवल मेरे दर्द को समझ सकते थे, लेकिन मेरी तकलीफ को कम नहीं कर सकते थे। यह सच है कि एक दोस्त की मुश्किलें और दर्द को समझना और उसे ठीक करना कठिन होता है। कोई आपको समझा सकता है, लेकिन दर्द को कम नहीं कर सकता है। अब मैं भी समझ गया था, जो करना है खुद से ही करना है। मैंने दिन भर उदास रहते हुए अपने को संभालने की कोशिश की, लेकिन रात के समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मेरे दिल में एक खालीपन महसूस होता था, जैसे कि कोई बड़ी चीज छूट गई हो। मेरे पास कुछ राहत की कोशिशें भी थीं, जैसे कि किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और मन को शांत करने के लिए मेधा तात्विक तकनीकें आजमाना। परंतु कुछ भी नहीं काम करता था। उसके ख्यालों में डूबा रहता था। पुराने मैसेज को देखकर आंखों से आंसू बहने लगते थे। बड़ी बड़ी उम्मीदें करना, उसी के साथ जीवन की कहानी लिखना। लेकिन क्या पता था इस कहानी का अंत इतना जल्दी हो जाएगा। पहले रात के समय अक्सर बातें करना लगता रहता था, और अब तो मानो फोन भी ये सोचने लगा है कि अब उसे क्या हो गया है।